जय हिंद। आया है एक और नोटिफिकेशन, एक और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर एनआईटी आंध्र प्रदेश की तरफ से। ठीक है, एनआईटी आंध्र प्रदेश की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन। 25 मई 2021 को कवर करेंगे सारी जानकारी को सुनने, समझने और पढ़ने के बाद में कोई मन में समस्या, सवाल, जिज्ञासा उत्पन्न हो, पैदा हो तो कमेंट करके सवाल पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ पीएचडी पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही निकला है एनआईटी आंध्र प्रदेश की तरफ से। तो क्या क्या नियम हैं, कौन सा एनओसी लगेगा, एनओसी का फॉर्मेट क्या रहेगा, खासकर पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, उसकी जानकारी भी इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ हम और भी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे सीट्स को कवर करेंगे, फीस को कवर करेंगे, और क्या क्या नोटिफिकेशन और यूनिवर्सिटी ने मांगी है, क्वालिफिकेशन, योग्यताएँ, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसकी भी बात करेंगे, और परसेंटेज कितना रहेगा उसकी बात करेंगे, फ़ीस की बात करेंगे, और डेट्स इंपॉर्टेंट्स क्या हैं उसकी भी बात करेंगे। किस किस सब्जेक्ट्स में आई हैं पीएचडी की सीटें, उनको सबको कवर करेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में आपसे हम बातचीत करेंगे कि पेमेंट को लेकर भी और सिनॉप्सिस को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू। आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपनी बुद्धि, समझ और विवेक के अनुसार वीडियो को देखिएगा। पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों ही इस इंस्टीट्यूट से हो रही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा। इसको देखिए। पॉइंट नंबर 2, अबाउट द रिसर्च प्रोग्राम बोथ है, यानी कि फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को। और साथ ही साथ पीएचडी के अलावा एमएससी के लिए भी फॉर्म निकला है, वो भी रिसर्च की फील्ड में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ज़रूरी बात को ये है मेन रूप से पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इस पॉइंट्स को मैं आपके स्क्रीन पर पढ़ रहा हूँ, इसको देख लीजिए कि आपको एक एनओसी लगाना होगा। ठीक है, एनओसी किसको लगाना है, क्यों लगाना है, वह दिया हुआ है। दिस पोजीशन ओपन फॉर द कैंडिडेट हु आर द वर्किंग रेगुलर बेस इन रेपुटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, यानी कि यदि आप 2 साल तक आपके पास अनुभव है किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पोजीशन आर आल्सो ओपन फॉर द फैकल्टी मेंबर, और यह है पार्ट टाइम पीएचडी केवल और केवल फैकल्टी मेंबर के लिए ही है। एनआईटी आंध्र प्रदेश या अडॉक बेसिक टीचर्स हों उसके लिए, यानी कि क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि पार्ट टाइम पीएचडी केवल और केवल फैकल्टी मेंबर ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में कार्यरत हों या अडॉक बेस पे काम कर रहे हों। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो एमएससी रिसर्च के लिए है, ये लिखा हुआ है ऑफर्ड ओनली स्पॉन्सर मोड, यानी कि स्पॉन्सर्स के नाते भी कुछ सीटें निकलती हैं। स्पॉन्सर यदि कर सकते हैं तो वही अप्लाई करिएगा इसमें। और फुल टाइम पीएचडी के लिए अलग कंडीशन कोई नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जिन बच्चों के पास कुछ अदर एक्स्ट्रा एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तो उनको एंट्रेंस से छूट दी गई है। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बता दूंगा वह कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, वह भी इस बात का ध्यान रखिएगा। रेगुलर हो या डिस्टेंस मोड से आपने एमएससी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अप्लाई कर सकते हैं। यूजी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी में 60% बच्चे नंबर आपके पास यदि हैं, और सीजीपीए में यदि 6.5 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को 55% नंबर होने चाहिए, और सीजीपीए 6.0 का होना चाहिए यूजी और पीजी लेवल पर। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यानी कि यूजी और पीजी में यदि आपके 60% अंक हैं, जर्नल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एससी एसटी के 55% अंक होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गेट कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ है और क्या है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो मुझे काम की चीज़ें लग रही हैं वही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हर चीज़ मुझे काम की लगे ये ज़रूरी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए ये कंडीशन दी हुई है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो कंडीशंस हैं।
पीएचडी फुल टाइम, और ये इंटरव्यू के बारे में दिया हुआ है, ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के लिए। ये फ़ीस दी हुई है आपकी स्क्रीन पर, पीएचडी की रेगुलर की फ़ीस दी हुई है, पीएचडी पार्ट टाइम की पीएचडी दी है, एमएससी की भी फ़ीस दी हुई है। ये ट्यूशन फ़ीस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की फ़ीस है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये वेबसाइट है आपकी स्क्रीन पर, कोई समस्या हो तो यहाँ से संपर्क कीजिएगा। और ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी का यूज़ क्या और कैसे करना है यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन में, यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी कोर्स को लेकर, किसी कोर्स में किसी सीट को लेकर किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या होती है तो इस ईमेल आईडी का प्रयोग करिएगा अपने सवाल जवाब को पूछने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी स्क्रीन पर 500 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है, और OBC EWS जर्नल OBC में नो विदाउट क्रिमिनल ईयर को 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, जो कि नॉट रिफंडेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 जून 2021। 10 जून से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन को लेकर ये पॉइंट नंबर G को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के UGC के द्वारा मानक तय किए गए हैं उसका भी पालन यहाँ किया जाएगा। और इंटरव्यू एग्जामिनेशन मोड, इंटरव्यू के लिए आने जाने का यदि कोई खर्च होता है तो संस्थान उसको पेड नहीं करेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, संस्थान ने लिख भी दिया है। इस ईमेल आईडी को फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से यूज़ कीजिएगा। कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर अब आपकी स्क्रीन पर ये सब्जेक्ट हैं जिन जिन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ ये केमिकल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, और इसके अंदर भी देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है आपके सामने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रिकुलर इंजीनियरिंग्स हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस का है, केमिस्ट्री के अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज वाला जो है ह्यूमनिटी एंड लैंग्वेज, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पेमेंट के बारे में आपको दिया हुआ है। सिनॉप्सिस मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी बता दूं, राइटअप या फिर SOP, राइटअप या SOP अपना तैयार रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सिनॉप्सिस को भी, क्योंकि फॉर्म जब अप्लाई करेंगे हो सकता है आपसे SOP मांगा जाए या राइटअप मांगा जाए या सिनॉप्सिस आपको अटैच करके भेजना पड़े। चाहे SOP मांगे या राइटअप मांगे या सिनॉप्सिस मांगे, क्राइटेरिया क्या है, कैसे बनाना है, पूर्व में मैंने अपने चैनल पर 2 से 3 वीडियो बना दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। राइटअप क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, SOP क्या होता है, और लेकिन वो हिंदी में है और आपको सिनॉप्सिस यहाँ इंग्लिश में लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेबसाइट का लिंक, रजिस्ट्रेशन कैसे और कहाँ करना है उसका लिंक, NOC का फॉर्मेट क्या है उसका लिंक, और ये पूरा ब्राउचर प्रॉस्पेक्टर कहाँ और कैसे पढ़ेंगे, ये सभी लिंक मैं आपको ईमेल आईडी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। उसको भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जल्दी से कर दीजिए अप्लाई। वीडियो को अपनी समझ सुविधा के अनुसार लाइक डिसलाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस यही कहूँगा कि सही सूचना सही समय पर सही व्यक्ति पर पहुँचाना ही उद्देश्य मेरा है, मेरे यूट्यूब चैनल का है, और आपका भी यही होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन में उतरे बिना जीत का मज़ा नहीं आता है और दान में तो भीख भी स्वीकार्य नहीं होती है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव बनिए, कंपटीशन में उतरिए और सही व्यक्ति को सही सीट पर योग्यता के अनुसार चयन हो, यही मेरी भी उम्मीद है, आपकी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ज़िंदगी का ये समय देने के लिए। मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।